Good evening, everyone. Am I audible? Fine. So let us start. लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे. इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, इसके आगे चलते हैं. यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया था? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जानशी, डाउट नहीं है या कॉपी नहीं किया तुमने? हाँ जी हर्ष, बोलो. लास्ट स्टेप कौन सा था? हाँ, लास्ट स्टेप कौन सा था सर इसका? लास्ट स्टेप ये था. ये है हमारा ये हमारा लास्ट स्टेप. दिस इज लास्ट स्टेप. ठीक है. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, उसके बाद फिर ये स्टेप था और फिर ये स्टेप था. ये से पहले फर्स्ट स्टेप के पहले वाला स्टेप. ठीक है, इसको मैं 0 स्टेप बोलता हूँ. तो 0 1 2 3 4 ये स्टेप्स थे. क्लियर है? आगे बढ़े. हर्ष को डाउट है और? नहीं सर. चलो तो उसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप में मैंने तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताई थी. ठीक है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब था ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी थी. तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगानी है हमें. ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अपॉन नीचे है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा. अंडर ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो देखो बच्चे, ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म से कैंसिल हो चुका है. ठीक है. अब क्या इसके बाद का स्टेप देखते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया. ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 1 लग गया यहाँ पे. और बचा क्या? साइन थीटा कॉस थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? कॉस थीटा. साइन थीटा को मैं साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं. तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. जब भी ऐसे हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर सेम रहता है दोनों न्यूमरेटर के साथ. ठीक है. ऐसा नहीं कि पहले वाले में तुम साइन दे दो, दूसरे वाले में कॉस दे दो, ऐसे गलत होगा. जो डिनोमिनेटर है वो दोनों केस में सेम ही रहेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे भाई, ये क्या है? ये बेसिकली है, ध्यान से यहाँ पे समझना, ये है 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. ये क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये दोनों कट गया तो ये क्या बचा? 1 बचा. ये स्टेप समझ में आ गया. इसके बाद देखो, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, ये है कोसेक थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा प्लस 1.
इसको रीअरेंज करके बस लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। एनी डाउट इन एनी स्टेप? जैसे जैसे कॉपी होता जाएगा मुझे चैट में बताते जाना, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। चलो, आई होप सभी ने कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्ट 4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, जो हमारा LHS है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। LHS में क्या सेक है, तो अगर सेक है तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। उसको कॉस, मैंने क्या बोला, सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि अगर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको हम साइन कॉस में ले आते हैं। तो LHS को तुम साइन और कॉस में ला सकते हो, ठीक है। तो LHS को साइन कॉस जिसके भी टर्म में आएगा वो करने की कोशिश करो, और देखो क्या RHS को भी फर्दर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई। देखो ये साइन कॉस में तो है ही, बट यहाँ पे स्क्वायर का एक टर्म आ रहा है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज हो और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दैट। पहला स्टेप ही मेन स्टेप है, ठीक है। 3 to 4 मिनट्स अब मैं दे रहा हूँ, ट्राई इट आउट एंड देन आई विल टेल यू, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया है, LHS को सिंप्लीफाई करना है, RHS को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर का टर्म है तो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। LHS में याद करो सेक थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में या साइन में, और कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो।
ऑलराइट, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को अप्रोच मिल गया है आगे बढ़ने का? वेरी वेल हर्ष। और किसी बच्चे का हुआ? चलो देखते हैं। सेक ए को हम कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं भाई? हमें पता है कि सेक ए जो है वो होता है कॉस का उल्टा, 1/cos ए। तो इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हो गया 1 + 1/cos ए अपॉन 1/cos ए। देखो बच्चे क्या हो रहा है, ये ऊपर में हो जाएगा, cos ए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा cos a + 1 और नीचे क्या 1/cos ए है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा किया था, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos a + 1/cos a मल्टीप्लाई बाई cos a अपॉन 1। ये 1/cos a है तो ये cos a अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 1 + cos a। ये आया हमारा LHS। RHS देखते क्या हमारा, तो RHS है हमारा sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब हमें ये भी आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो होता है वो तो 1 होता है। तो अगर सिर्फ हम sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर a होगा। तो sin स्क्वायर a को हम क्या लिख रहे हैं, 1 - cos स्क्वायर a और ये क्या है 1 - cos a, ठीक है। अब देखो बच्चे, 1 - cos स्क्वायर a को हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो ये क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - cos a। देखो 1 - cos a 1 - cos a से पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + cos a बचा। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें बहुत बार क्या करते हैं, नए क्वेश्चंस देते हैं लेकिन वो सिंपल होते हैं। मतलब अगर तुम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कॉस में ला के सॉल्व करने की कोशिश करो तो 95% केस में वो सॉल्व हो जाता है। बहुत कम ही होता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। किरण बाकी सब खुल गए हैं क्या? तो फिर जब सभी खुलेंगे तो हमारी इंस्टीट्यूट भी खुल जाएगी भाई। भाई हम बिगनिंग करेंगे, हमने 2 दिन इंस्टीट्यूट खोला, तीसरे दिन पुलिस वाले बंद करवा देंगे, क्या करोगे फिर?
अभी रखो कि एटलीस्ट 1 मंथ तक स्कूल इंस्टीट्यूट खुलने के चांसेस नहीं है। अगर खुला भी सब कुछ तो अक्टूबर के आसपास में खुलने वाला है, ठीक है, अगर चीजें नॉर्मल हुई तो। उसके पहले नो चांसेस। चलो भाई, सभी बच्चे ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। बच्चे ये है पार्ट 5। पार्ट 5 तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में करवाया था जब मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 5 ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, तो पार्ट 5 अभी दोबारा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 हमें करना है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो LHS है वो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है और ये हमारा RHS, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट में याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा जब भी कुछ आता था, ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई फ्रैक्शन आता था तो हम क्या करते थे, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते थे। मोस्ट ऑफ द केस में रैशनलाइज करके काम बन जाता था। तो रैशनलाइज कैसे करते थे कि अगर मान लो डिनोमिनेटर में a प्लस बी होता था तो हम मल्टीप्लाई किससे करते थे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, ये याद हो गई। और अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी होता था तो मल्टीप्लाई किससे करते थे, a प्लस बी से करते थे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लगाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन a है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों को 1 प्लस साइन a से, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया भाई, देखो दोनों सेम टर्म है ना, 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, तो ये हो गया 1 प्लस साइन a का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो भाई, न्यूमरेटर में जो जैसे उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हमने क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर a लिखा था, ठीक है। तो यहां भी वही काम करेंगे। न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर a। कैसे आया भाई कॉस स्क्वायर a, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 प्लस साइन a, ब्रैकेट से बाहर आया, और नीचे कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट से बाहर आया तो आ गया कॉस ए, मतलब रूट से बाहर आया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या हुआ, सिर्फ एक 1 प्लस साइन ए बचा। और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए बाहर आया तो उस केस में क्या हुआ, कॉस ए बचा। अब इसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था
कि जब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जब हम स्प्लिट करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम ही हो जाता है दोनों केस में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए, which is equals to our RHS. Hence proof. स्क्वायर कैंसिल नहीं हुए हैं यहाँ पर हर्ष। अगर मान लो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है ना। तो रूट के अंदर न्यूमरेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर था, डिनोमिनेटर भी एक परफेक्ट स्क्वायर था। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो बाहर क्या आया, 1 प्लस साइन ए आया। डिनोमिनेटर क्या था, कॉस स्क्वायर था, तो बाहर क्या है, कॉस ए आया। स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ है, रूट से बाहर आया है, इसलिए सिर्फ एक टर्म बचा है। सभी ने कॉपी कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा को कॉमन ले लो, और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा दो। अगर तुम्हारे कैलकुलेशन सही रहेगा तो 4 से 5 स्टेप में ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दैट। ठीक है, 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 3 मिनट में दे रहा हूं, अटेम्प्ट करो जो अटेम्प्ट करना चाहता है। मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन ले लो, और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में आइडेंटिटी नंबर 1 लगा दो, दोनों में मत लगा देना। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसमें आइडेंटिटी 1 लगा दो।
चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या हमारा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर से हम साइन थीटा को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर से अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा हो गया। अब अंदर क्या बचा, मैंने क्या बोला था, ऊपर या नीचे कहीं एक जगह तुम क्या करो, आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो मैं वन को क्या लिख सकता हूं, मैं वन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी यही बोलता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं वन के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने वैसे ही रहने दिया, अपॉन नीचे क्या, साइन बाई कॉस तो टैन हो चुका था, तो इधर क्या बचा। अब देखो दोनों में से किसी एक को करना, ही मैंने पहले ही बताया था, तो मैं यहाँ पे इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक और पॉसिबिलिटी थी, एक और तरीका क्या था, मैं दूसरा तरीका भी एक बार बता देता हूँ। अगर मान लो वन, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, या दूसरा एक तरीका ये भी है, अगर हम स्टेप को कम करना चाहें तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये पार्ट हमने किया हुआ ना, पहले ही मैंने बताया था। अगर आइडेंटिटी 1 यूज करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना कि कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, स्टेप थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा टैन थीटा, ये क्या, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहां देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 ये क्या होगा, -1 होगा, तो ये -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और डिनोमिनेटर में भी क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, टैन थीटा बचा, which is equals to our RHS, hence solved। तो ये भी इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा कोई ट्रिक नहीं था इस क्वेश्चन में।
तो इस सेशन में लेस देन अ मिनट रिमेनिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। फटाफट इस सेशन में इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 8। पार्ट 8 में एलएचएस में क्या करना है, देखो मैंने अभी तक हमेशा ये बताया है कि जब भी साइन या कॉस के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एक बार हम ये समझ सकते हैं कि भाई इस कोसेक को भी हम क्यों ना साइन में कन्वर्ट कर दें, ये सेक को भी क्यों ना कॉस में कन्वर्ट कर दें। बट एक बार हम अपने राइट हैंड साइड पे ध्यान देते हैं, टैन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। हमें ध्यान होना चाहिए कि आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3 जो है, ठीक है, आइडेंटिटी सेकंड और आइडेंटिटी थर्ड जो है, आइडेंटिटी सेकंड में टैन और सेक के बीच में रिलेशन है, टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में। और आइडेंटिटी थर्ड जो है उसमें कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के बीच में रिलेशन है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं, हम एलएचएस आरएचएस दोनों को जब एक बार विजुअलाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कॉस, देखो एक नॉर्मल सा हम आइडिया तो लगा सकते हैं ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर a आएगा ही आएगा। उसी तरह जब हम सेकेंड ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर a आएगा ही आएगा। और सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में रिलेशन होता है, उसी तरह से टैन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में रिलेशन होता है। तो इस कोसेक और सेक को कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं फील हो रही है, ठीक है, बात आई समझ में। इसलिए मैं यहाँ पे कोसेक और सेक को साइन या कॉस में चेंज नहीं करूंगा। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इतना दिमाग कैसे चलेगा? भाई प्रैक्टिस से चलेगा। जब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम थोड़ा इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, ये टीचर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, वहां पर कोसेक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। तो बच्चे यहां पर थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता दिया है कि कोसेक और सेक को हम साइन और कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एलएचएस है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट हम खोलते हैं तो भाई देखो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, जब हम सेकेंड ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब बच्चे यहां पर देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है, 1 होता है, इनको हम इकट्ठे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैं यहाँ पर रीअरेंज करके लिख देता हूं। उसके बाद में यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोसेक ए लिखता हूं। उसी तरह से उसके बाद लिखता हूं 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बचा क्या हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए बच गया
और सेक स्क्वायर ए बच गया, तो इसको हम यहां लिख देते कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1 प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए हमें क्या पता, ये होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी को याद करें, सॉरी थर्ड आइडेंटिटी को हम याद करें, तो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यही थी हमारे पास आइडेंटिटी। तो कोसेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। बच्चों देखो, अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैं तुम्हें साथ साथ बस बता रहा हूं कि आइडेंटिटी यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूं, बट एग्जाम में अगर तुमने कोई आइडेंटिटी यूज की और तुमने वो चीज नहीं लिखा साइड में, तो यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। मतलब तुम जो भी फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करोगे, उस स्टेप में तुम्हें साइड में लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, ये आया हमारे पास 7 प्लस tan square a plus cot square a, which is equals to RHS. Okay, if you have copied, please let me know in the chat. All right, student. Let's move forward. Next question. Cosec A minus sin A, और यहाँ है sec A minus cos A is equals to 1 plus tan A plus cot A. ठीक है, अब यहाँ पर here what we will do, हम इस cosec को sin में कन्वर्ट करेंगे और इस sec को cos में कन्वर्ट करेंगे, और हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि RHS में भी हम देख रहे हैं tan और cot दोनों है, तो हम RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है,
we will simplify both LHS as well as RHS. So let's start. LHS देखते क्या है, कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कॉस A. तो कोसेक क्या हो गया, 1 अपॉन साइन हो गया माइनस साइन, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस. भाई अगर इधर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा साइन ए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, अगर हम इधर लेते तो ये आएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब देखो बार बार हम आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करूं, मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेजूं तो यहां क्या बचेगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए बचेगा. और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजूं, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करूं, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए बचेगा. तो ये दोनों ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. तो देखो एक कॉस ए से एक यहाँ पे कट गया, एक साइन ए से एक ये कट गया, ऊपर क्या बचा मेरे पास, एक कॉस ए बचा और एक साइन ए बचा. नाउ आरएचएस देखते हैं. आरएचएस क्या है, 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए. तो ये 1 अपॉन टैन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए. कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए. अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहां पे हम सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेते, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए हो गया एलसीएम. देखो एलसीएम लेने जब बहुत अलग अलग से टर्म है ना, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को क्रॉस कर दो. तो सबसे पहले कॉस ए और साइन ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर साइन ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो और कॉस ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो क्या बचेगा, नीचे कॉस ए और साइन ए को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया साइन ए इंटू कॉस ए. साइन ए को इधर भेजा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए को इधर भेजा तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए. तो देखो बच्चों ये क्या बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है अपॉन साइन ए कॉस ए. अब हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर के साथ. तो न्यूमरेटर के साथ ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गया. तो दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए इटसेल्फ. तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो चुका है. So this was last question in today's session. एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ बचा हुआ है जो मैंने नहीं करवाया था. तो इन द नेक्स्ट सेक्शन हम पार्ट 10 और एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ करेंगे, और वट एवर टाइम विल बी रिमेनिंग, जो भी टाइम बच जाएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, इफ यू हैव एनी यूटीज कमिंग अप देन व्हाट्सएप मी योर शेड्यूल. यूटी कब है, क्या सिलेबस है, ये सभी कुछ मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, इन केस अगर उन चैप्टर्स को हमने नहीं देखा होगा यहाँ पर अभी तक. So if you have copied, you can leave the session. All right.